मुझे ऑन रिकॉर्ड एक चीज रखनी पड़ेगी। पीवी नरसिम्हा राव ने ये पार्लियामेंट के पटल पे कहा था कि हम बाबरी मस्जिद तामील करेंगे, पॉइंट नंबर 1। और मुलायम सिंह यादव को कि उस समय वो उत्तर प्रदेश के अनडिवाइडेड उत्तर प्रदेश के सीएम थे, उन्होंने भी कहा था कि हमें मौका मिलेगा तो हम तामील करेंगे। और वही दौर था जब कांग्रेस और सपा के बीच में एक बड़ा कंपटीशन हुआ मुस्लिम वोट का। देखिए जो फैक्ट है वो फैक्ट निर्धारित रहेगा। नहीं, फैक्ट हमारा फैक्ट भी सुन लो जी। उस समय तक मंदिर निर्माण का ना तो फैसला हुआ था ना मंदिर निर्माण हुआ था। बिल्कुल। और जैसा कि मैंने शुरू में कहा, मस्जिद को गिराना एक आपराधिक कृत्य था और यह सबने माना था कि गलत गिराई गई। सुप्रीम कोर्ट ने भी माना, सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने जजमेंट में माना कि वो गलत गिराई गई। चलिए संविधान के ऊपर आप। हाँ, अब मैं संविधान पर जी 40 सेकंड उसके ऊपर, देन शांतनु गुप्ता। पूरे लोकसभा चुनाव में माननीय मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री, अपने घोषणा पत्र का कोई जिक्र न करके कांग्रेस के घोषणा पत्र पर भाषण देते रहे। अगर कांग्रेस के घोषणा पत्र को ठीक से पढ़ें तो उसमें कई अच्छी बातें भी हैं। संसद कुछ बुरी भी थी, पर संसद सत्र के बारे में कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में लिखा कि हम सरकार में आएंगे तो वर्ष में 100 दिन सत्र चलाएंगे। नंबर 1 बात। दूसरा, उन्होंने कहा सप्ताह में 1 दिन का दिन इस बात के लिए होगा कि विपक्ष के एजेंडे पर बहस होगी संसद के अंदर। और तीसरा, उन्होंने कहा लोकसभा अध्यक्ष किसी पार्टी का सदस्य नहीं होगा, वो निष्पक्ष रहेगा। तो इन बातों को भी तो अपनाएं। ये भारतीय जनता पार्टी के अगर लोकतंत्र में, संविधान में आस्था है, संविधान, लोकसभा अध्यक्ष किसी पार्टी का सदस्य नहीं होगा तो वो फिर कैसे बनेगा? मतलब मेंबर ऑफ लोकसभा में कैसे पहुंचेगा? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अध्यक्ष बनने का ये परंपरा रही है। अब ये दोनों पढ़े लिखे आदमी हैं, इस तरह की बात परंपरा रही है। शांतनु गुप्ता, अरे अब आपने बोला शांतनु गुप्ता, ये मतलब क्या ये परंपरा रही है लोकसभा अध्यक्ष किसी पार्टी का ना रहे? यस, चुने जाने के बाद तो माना ही जाता है कि वो किसी पार्टी के नहीं होंगे। देखिए, मैं इसकी बात करूंगा कि संविधान बदल जाएगा। आर्टिकल 368 आपको संशोधन की प्रणाली देता है और 106 संशोधन हो चुके हैं, जिसमें से 8 संशोधन बीजेपी की सरकार ने करे हैं अभी 10 साल में। उसमें मैं 2 संशोधन बताऊंगा। 33% रिजर्वेशन महिलाओं का होना चाहिए विधानसभा में, लोकसभा में, वो एक संशोधन था। 10% ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन मिलना चाहिए, ये 10 साल में एक संशोधन था। ओबीसी की जो जाति है वो स्टेट अपने आप निर्धारित कर सकता है, ये संशोधन था। सारे प्रो रिजर्वेशन संशोधन थे उन 8 संशोधन में। नैरेटिव बिल्ड करने का प्रयास, नैरेटिव करा, झूठा वीडियो अमित शाह का चला देंगे, झूठे अगर आप वो गारंटी कार्ड बांटेंगे और उस पर चुनाव जीत के इतराएंगे तो देखिए फिर वो एक बार तो चल जाएगा, बार बार नहीं चलेगा। मैं फिर बोलता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपनी रणनीति बहुत कारगर तरीके से बनाती है। जिस तरह का फेक वीडियो अमित शाह का चलाया गया और जो 9 दिन बाद सामने आया, उसका एक डैमेज भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र के इलाकों में हुआ। लेकिन उसके बाद तो बीजेपी ने अपने चुनाव में कमबैक करा, वो भी काबिल तारीफ था। यानी एक प्रचार करने में विपक्ष जो था वो कामयाब रहा, लेकिन बीजेपी ने भी कमबैक करा, नहीं तो ये बीजेपी का नंबर और कम हो सकता था। लेकिन बीजेपी का कमबैक सॉलिड था, इसलिए बीजेपी 240 पे आई है। मेरी बात सुनने, बिल्कुल आपकी बात। संविधान बदलने की बात अनंत हेगड़े 6 बार के सांसद कर्नाटक में भाजपा के बार करते रहे हैं, संविधान बदलेंगे। ये फिरोजाबाद के जो सांसद, फैसलाबाद के सांसद जो आपके कैंडिडेट, उन्होंने ये बात बार कही कि हम बदलेंगे। और यही नहीं, जब हमारे आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, जब प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उन्होंने एक कमेटी बनाई थी संविधान पर समीक्षा के लिए। ये रिकॉर्ड में है, आप चेक कर लीजिए। उन्होंने ये बात कही थी। ये बड़ा आरोप है भाजपा से संविधान अटल जी ने कमेटी बनाई थी, उसका भाजपा का संविधान बनाने में कोई हाथ नहीं रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर ने एक सेकुलर डेमोक्रेटिक संविधान दिया। क्या बाबा साहब, एक पॉइंट पे रुकिए, आपने बोला बाबा साहब अम्बेडकर ने सेकुलर और डेमोक्रेटिक, क्या बाबा साहब अम्बेडकर ने सेकुलर शब्द डाला था अपने संविधान के अंदर? इस देश के युवाओं को बताइए, क्या बाबा साहब ने सेकुलर शब्द डाला था? जिसका जवाब है नहीं डाला था बाबा साहब ने सेकुलर शब्द। इंदिरा गांधी ने डाला, इमरजेंसी लगाकर सारे विपक्षी नेताओं को जेल में डालकर। ये सत्य है। नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर ने सेकुलर शब्द डाला था क्या? बाबा साहब अम्बेडकर ने सेकुलर शब्द डाला था क्या? अच्छा, एक चीज बताइए। जब इन लोगों ने इमरजेंसी देश में लगाकर संविधान में सेक्युलर और सोशलिस्ट शब्द डाला, उससे पहले का देश सेक्युलर नहीं था क्या? इस देश में हिंदू मुसलमान साथ में नहीं रहते थे क्या? इस देश में दलित साथ में नहीं रहते थे क्या? सब साथ में रहते थे। सिर्फ डाल लेने बढ़ते ये देश सेक्युलर हो गया क्या? कैसी बेकार की बातें हैं ये। और सुनिए प्लीज, आप इनको रोक, अभी तो कह रहे थे ना मुझे देखिए, उनको मैंने रोका था, मैं आपको मौका दूंगा। आपको रोका था मैंने, इनको भी रोका। आप तो देख रहे हैं ना, इन्होंने कहा कि हमारे कुछ सांसदों ने, जो कि पार्टी ने नहीं कहा, कुछ सांसदों ने कहा कि संविधान बदलेंगे। इन लोगों ने बदल दिया, कहा नहीं, बदल दिया।
प्रिएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बदल दिया, 15% संविधान इमरजेंसी लगाकर बदल दिया। बड़ा झूठ क्या हो कर्नाटक सकता है? में 4% आरक्षण मुसलमानों को देने के लिए संविधान बदल दिया। इसके अलावा तेलंगाना में 4% आरक्षण जो दिया मुसलमानों के लिए, उसके लिए संविधान बदल दिया। ये बदल देने वाले गलत नहीं है, हम बोलने वाले गलत हो गए। इमरजेंसी के बारे में जो बात आप कर रहे हैं, ये फटा हुआ ढोल है। ये 45-50 साल पुराना फटा हुआ ढोल है। ये फट गया ढोल। नहीं तो अच्छा, ये जनता 50 इस साल के ढोल हैं, ये को नहीं कौन से बजाने वाले वाली क्या है। है बताइए जरा। आप इस जनता मतलब 10 50 साल वर्षों का में आदमी आपने फटा हुआ वही हो जाता है कि 10 जो वर्षों बोल में रहे हैं। आपने जो संविधान के ये साथ गजब किया बात है, है। जो दुर्गत आपने संविधान के 10 वर्षों में किया है, अच्छा, उसका जवाब ये- दीजिए। मैं- जनता वो जवाब पूछती नहीं, है। अगर आप भूतकाल में जाकर के बात करेंगे तो आपको यह भी जवाब देना पड़ेगा कि 1942 में जब स्वतंत्रता का आंदोलन चल रहा था, भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, आप ब्रिटिश गवर्नमेंट की हमायत में खड़े थे। अच्छा सर, उसके आपने साथ बोला खड़े थे आप सर, इसका भी जवाब जनता प्रोफेसर- मांगेगी। प्रोफेसर पाशा, मेरा कि सवाल गांधी जी की मेरा हत्या सवाल किसने की? गांधी जी की हत्या किसने करी, गॉडसे सबको ने पता है, की। गॉडसे ने करी। आपका गॉडसे से क्या रिश्ता रहा है, जी, ये जी, भी जनता एक- जानना एक- चाहेगी। एक सवाल- एक आप सवाल- ये भी जनता को बताइए। आप एक तरफा नहीं होगा, ये भी जनता को बताइए। आपने बोला कि ये जो इमरजेंसी का जो काला दौर था, ये फटा हुआ ढोल है। 45-50 साल से ये फटा हुआ ढोल चल रहा है, आपने ये बोला। जी। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, लालू यादव जी जो आपकी पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, मतलब सर्वोच्च नेता है, उनकी सुपुत्री जो सांसद बनी है अभी, मीसा, उनका नाम मीसा क्यों रखा गया मीसा था? भारती नाम है। जी, मीसा जी। क्यों नाम रखा गया था? देखिए ऐसा है अमीश जी कि इमरजेंसी को मैंने इसलिए फटा हुआ ढोल कहा कि इमरजेंसी आपातकाल। मैं बिल्कुल आपकी बात में समझ गया। आपातकाल मैं एक पूछ गलत रहा हूँ फैसला लालू जी था। की बेटी का मैं नाम उसी पे आ रहा मीसा हूं। भारती क्यों, मैं मीसा उसी क्यों पे रखा आ गया रहा था? हूं। हाँ, जब बताइए। लालू जी जेल में थे तब उनकी पैदाइश हुई जेल में थी, क्यों थे? इसलिए उनका नाम रखा गया था। जेल में क्यों थे? इमरजेंसी गलत थी, हम ये कहते हैं डंके की चोट पर। हमने आए- लड़ाई की थी उसके पर खिलाफ, फटा हुआ- हम लड़े थे उनके खिलाफ, हम उनके खिलाफ लड़े यही- थे। that establishes my point. लेकिन ओके, मैं आ रहा हूं जनता ने आपको। 1977 आ रहा हूं, पाशा जनता ने साहब, 1977 में पाशा कांग्रेस को साहब, सजा अब दे दी इसका थी। मतलब इमरजेंसी उस फटा हुआ इमरजेंसी ढोल के नहीं लिए थी, जनता ने वो 1977 इमरजेंसी उस को इमरजेंसी हर के लिए साल याद जनता दिलाना ने चाहिए इस देश 1977 के युवाओं को। कांग्रेस को इस सजा देश दे के दी अंदर थी। लोकतांत्रिक कांग्रेस को अधिकारों का सजा दी थी, हनन कर दिया गया था। 1977 की सजा। वो सिखाती है इमरजेंसी, 1977 वो के बताती इलेक्शन है में कि कितना बड़ा दमन हुआ था 1975 में हमारे युवाओं के साथ, हमारे देश के साथ। हर 50 साल पुरानी चीज फटा हुआ ढोल नहीं होती। मेरे बराबर में पुराने लोग खड़े हुए हैं, और फटा हुआ ढोल अगर होती भी तो इतना जोर से तो बिल्कुल नहीं बजता। थैंक यू। दूसरी बात, इस देश में अगर कोई इतिहास में गलत या सही चीजें हुई हैं, इनको डिस्कशन करना कोई बुरी चीज नहीं है। अगर इस देश में भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव ने इस देश के लिए कुर्बानी दी, तो ये तो कल उसको भी गलत बताने लगेंगे। अगर इस देश में अंग्रेजों ने इस देश के साथ गलत किया, ये तो कल उसको भी अच्छा आप तो बताने भगत लगेंगे। सिंह को आतंकवादी एक कहते दिन हैं। में इमरजेंसी में एक दिन में 900 देश के नेताओं को उठाया गया था। सिर्फ ये कहने भर से आपकी गिरफ्तारी हो जाती थी कि इंदिरा जी की सरकार गिरनी चाहिए। इतनी सी बात कहने से लोगों ने जेल में बंद, अपनी जान चली गई, उनकी पूरा परिवार चला गया। राजनाथ सिंह जी जो हमारे इस समय के डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनकी माता जी चली गई इस दुनिया को छोड़कर, उनसे मिलने नहीं दिया गया। और यहां पर आज आकर भाषण देते नहीं, लोकतंत्र खतरे में, 700 कोई खतरे में किसानों ने नहीं जान की आहुति दी। है। ये खड़े होकर कितना कह रहे हैं इस देश की 700 सरकार को, इनको किसानों किसी ने ने जेल में जान डाला की बॉर्डर गया, पे। वो तो रुक ही नहीं रहे। देखिए उसको अब विषय आपने- साफ है। ओके राजकुमार भाटी, क्या आपको लगता है कि ये जो इमरजेंसी है, ये भूले बिसरे गीत हैं, सदन में जो हंगामा है वो तो हमारा अधिकार है, लेकिन सदन में डेलिब्रेशन, डिस्कशन भी तो अधिकार है विपक्ष का। ऐसा तो नहीं है कि डिस्कशन अधिकार नहीं है। अगर आप अभी क्योंकि स्पीकर की बात हो रही थी, तो टीएमसी ने एक बात बोली कि कांग्रेस ने हमसे चर्चा नहीं करी, लेकिन वन साइडेड फैसला ले लिया। तो यानी डेलिब्रेशन तो इंडिया अलायंस में भी नहीं है ना, और आम आदमी पार्टी तो अलग ही चल रही है। मतलब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी तो अलग हो ही गए हैं, यानी आपका कुनबा भी जो जिसकी जितने संख्या आई, उसके बाद धीरे धीरे अलग थलग हो ही रहा है। नहीं, मैं निसंकोच ये स्वीकार करता हूँ कि 1975 में कांग्रेस सरकार द्वारा इमरजेंसी लगाना भारत के इतिहास पर एक कलंक की तरह है, और वो लोकतंत्र और संविधान का स्थगन था, लेकिन वो हमें बहुत शिक्षा भी देता है। 1975 में कांग्रेस ने इमरजेंसी लगाई थी, जब 77 में चुनाव हुए तो पूरे देश में कांग्रेस का सफाया हो गया और इंदिरा गांधी खुद चुनाव हार गई। तो ये इस बात का सबूत, और उस समय पूरा देश इमरजेंसी के खिलाफ खड़ा था। अब जो 10 साल से इमरजेंसी इस देश में अघोषित लगी हुई है, उसके खिलाफ भी ये देश खड़ा हुआ है और विपक्ष खड़ा हुआ है, विपक्ष का फर्ज बनता है। दूसरी बात, संविधान का सवाल आपने बहुत महत्वपूर्ण पूछा। संविधान बदल देंगे, ये जनता में भ्रम इसलिए पैदा होता है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की कभी संविधान के प्रति आस्था नहीं रही। जब 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान सभा में स्वीकृत किया गया, तो उस समय के आरएसएस के प्रमुख गुरु गोलवलकर जी ने, इनका जो अखबार निकलता ऑर्गेनाइजर, उसमें बाकायदा लेख लिख के कहा
कि ये संविधान कटिंग पेस्टिंग का संविधान है, हमें स्वीकार नहीं है। हमारा संविधान मनुस्मृति पर आधारित होना चाहिए। और ये समय समय पर हिंदू राष्ट्र बनाने का नारा देते रहते हैं। हिंदू राष्ट्र तब बनेगा जब ये संविधान बदला जाएगा। जब तक बाबा साहब, जब तक बाबा, मेरा काउंटर सवाल है, 2/3 बहुमत चाहिए, तो बीजेपी फुल मेजोरिटी की सरकार 2/3 चाहिए। बीजेपी 2/3 नहीं 2/3 थी। नो 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 303 था बीजेपी का तो नंबर। 2/3 कहां से होगा? तो एक सेकंड, 543 में से 303 2/3 कैसे? पर अलायंसेस के साथ तो हो ही जाता है ना। ना, अलायंस सहयोग नहीं करेंगे उसमें। इन्हें 370 चाहिए थी और ये कहते हैं, बार बार कहते हैं। और ये जो संविधान, बाबा साहब का संविधान जब तक जिंदा है, ये देश ना तो मुस्लिम राष्ट्र बन सकता है, ना हिंदू राष्ट्र बन सकता है, ना सिख राष्ट्र बन सकता है। ये लोकतांत्रिक राष्ट्र है। लोकतांत्रिक राष्ट्र है। बार बार ये कहा जाता है कि बार बार एक ही बात कही जाती है कि देखिए 2/3 बहुमत नहीं था, लेकिन जो फैक्ट है, फैक्ट ऑफ द मैटर मुझे रखना पड़ेगा। बीजेपी की अपनी 303 सीटें थी और अलायंस के साथ बीजेपी 360 के करीब प्लस थी। जगनमोहन रेड्डी और बीजू जनता दल को अगर हम मिला लें तो बीजेपी 300, अब बीजेपी का अलायंस 375-80 के भी पार था। हमने धारा 370 में जब पास हुई तब ये देखा है, हमने ऐसा कई बड़े मुद्दों पर देखा है जब उन सब दलों ने समर्थन करा भारतीय जनता पार्टी के कोर एजेंडे का। पॉइंट ये है कि मोदी ने तब नहीं बदला तो मोदी अब क्यों बदलेगा? लेकिन ये एक नैरेटिव है। और शिवम त्यागी, देखिए जो नैरेटिव होता है उसके साथ झगड़ा आपको करना पड़ता है, उससे निपटना पड़ता है। विपक्ष ये एक नैरेटिव बनाने में कामयाब रहा कुछ हद तक कि आप संविधान बदलने के लिए आ रहे हो, लेकिन आपकी ऐसी कोई मंशा नहीं थी। प्रधानमंत्री मोदी ने मेरे इंटरव्यू में इस बात को बड़ी क्लैरिटी के साथ रखा और पब्लिक रैलीज में भी रखा। लेकिन क्या आपको लगता है कि विपक्ष को लग रहा है ऐसा कि एक बार जैसे कोई मीठा चख लेता है तो उसको लगता है कि दूसरी बार भी फायदा मिल ही जाएगा? नहीं ऐसा अमित जी, या फिर इसको दूसरी तरह इस तरीके से ले सकते हैं कि जिस बच्चे का माँ बाप को पता हो कि यह आदमी गारंटीड फेल होना है, अगर उसके 33% आ जाए तो भाई साहब पड़ोसियों तक मिठाई बंटती है, तो हंगामा तो इनका जायज है। दूसरी तरफ हमारा पता था कि हम डिस्टिंक्शन लेकर आएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ थोड़ा बहुत रहा, दिक्कत में रही। तो इसी तरीके से हम तो जीत के बाद भी शांत हैं, ये बेचारे 33% तक भी नहीं पहुंचे। उसके बाद हाल देख लीजिए। अब आगे आता हूं, विषय साफ है जहां तक। अरे भाई रुकिए ना प्लीज। अहंकार मतलब तीसरी बार हमने सरकार बना ली, अभी तक कुछ बदला। 63 कम होने के बाद भी इतिहास में कोई कर नहीं पाया नेहरू जी के अलावा ये जो हमने किया। वाले 5 सालों में हम दिखाएंगे आपको आपके भाई, लेकिन 64 साल में तीसरी बार सरकार कोई नहीं बनी, अकेले थी, कोई नहीं बनी। अकेले नेहरू जी की थी। अब अमीर जी ये देखिए, अब ये तीनों बोलेंगे, आप बोलने नहीं देंगे। बोलते हो नेहरू जी से? अच्छा बताइए, तीसरी बार प्रधानमंत्री नेहरू जी के अलावा कौन बना? कौन बना जिसने 5 साल सरकार चलाई? नहीं बना कोई भी। अरे बना कौन? बना कौन? वो बोल रहे हैं जिनका अपना खुद का आज तक जीवन में एक बार भी प्रधानमंत्री नहीं बना कुछ भी। थैंक यू। नेहरू जी